सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक भक्त और महादेव की शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए और ताकि कोई भी कथा हम डालें तो आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जाए। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जो मेरे वीडियो को लाइक करे उसके ऊपर हमें सुख, समृद्धि, धन का वर्षा करना। महादेव दया करना, भोलेनाथ दया करना। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बिरजू नाम का आदमी था। उसकी पत्नी का नाम शोभा था। उसको कोई संतान नहीं था। बिरजू साफ सफाई का काम करता था और महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। बिरजू और उसकी पत्नी बहुत भक्त थे महादेव के। लेकिन जो बिरजू की पत्नी थी शोभा, उसको भगवान पे विश्वास था और नहीं भी था। तो इसीलिए गुरु भाई बहन कहते हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। इस तरह से बिरजू रोज अपनी पत्नी को दिलासा देता, कहता कि भगवान पे विश्वास करो, भगवान हैं, हमारी सारी दुख परेशानियां दूर करेंगे। लेकिन शोभा कहती कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं, अगर महादेव का दया होता तो मेरा सोना गोद भर नहीं जाता। तभी बिरजू कहता कि नहीं, तुम विश्वास रखो, भगवान पे कभी विश्वास नहीं हटाना चाहिए, हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास के आगे जीत होता है। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे कहता है बिरजू अपनी पत्नी से। फिर बिरजू क्या होता है कि एक दिन साफ सफाई मंदिर का करने लगता है, तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी हारा थका हुआ आके वहां सो जाता है। तब बिरजू पास जाके पूछता है कि बाबा आपको क्या हो गया है। तब कहते हैं बूढ़े बाबा कि हमें बहुत तेज की भूख लगी है, मेरा काम नहीं चल पा रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है, से मैं काम पे नहीं गया हूँ, काम पे जाता तो 2 रोटी मिलता। तब बिरजू कहता है कि बाबा यहीं पे पास में मेरा घर है, आप मेरे घर चलिए, आपकी तबीयत भी सही नहीं है और मेरी पत्नी खाना बनाई होगी, अब खाना खा लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा और उसके बाद आप काम पे जाइएगा। तब बूढ़े बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं यहीं पे कुछ देर आराम करूँगा और उसके बाद मैं उठूँगा, ठीक हो जाऊँगा, कुछ काम करूँगा तो रोटी तो मिल ही जाएगा। तब भी बिरजू कहता है कि नहीं बाबा, आप मेरे साथ चलिए, आप थके हारे हुए हैं और आपकी तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, आप मेरे साथ चलिए। भोले बाबा को अपने साथ, जो बूढ़े बाबा थे उनको अपने साथ बिरजू अपने घर लेकर आता है और आके कहता है, अपनी पत्नी को आवाज़ देता है कि शोभा से बाबा आए हैं, तुमने खाना बना लिया है, बाबा खाना खिलाना है, बाबा थके हारे हुए हैं। उसी समय जो बिरजू की पत्नी थी शोभा, उस समय खाना बना रही थी, लेकिन उसके मन में ये नहीं था, वो 2 ही लोग का खाना बना रही थी। लेकिन बोली बिरजू से, अपने पति से, कि आप ऐसा कीजिए, आप बाबा को हाथ पैर धुलवा के बिठाइए और मैं खाना लेकर आ रही हूँ। तब बिरजू बाबा को हाथ और पैर धुलवा के और उनको बिठाता है और बिरजू की पत्नी खाना ले जाती है, बाबा को खिलाती है पेट भर खाना, अपनी पत्नी को देती, अपने पति को देती है बिरजू को खाना पेट भर। लेकिन जो बिरजू की पत्नी थी उसके मन में बिल्कुल ये बात नहीं आया कि हम 2 आदमी को खाना बना रहे हैं
और बाबा खा लेंगे तो कम पड़ जाएगा, ये बात उसके मन में आया ही नहीं। अब बाबा को पेट भर खाना खिलाए, फिर बाबा खा लिए तो बोले कि अब हम जा रहे हैं। तब बिरजू कहता है कि बाबा अभी आपकी तबीयत सही नहीं है, अभी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा यहाँ से। फिर बिरजू बार बार आग्रह करने पे वहाँ पे बाबा उसकी बात सुनते हैं और बिरजू एक खाट बिछा देता है और बगल में चटाई बिछा के खुद जमीन पे सो जाता है। और उधर बिरजू की जो पत्नी थी शोभा, वो काम करने लगती है। जैसे आंख खुलता है बिरजू का, बिरजू हारा थका हुआ था, साफ सफाई का काम करता था, तो जैसे उसका आंख खुलता है तो क्या देखता है कि खाट पे कोई नहीं है। तब पूछता है बिरजू अपनी पत्नी से कि शोभा शोभा तुमने देखा है कि बाबा कहाँ गए? तब कहती है शोभा कि बाबा चले गए होंगे, मैं तो नहीं देखी कि बाबा कहाँ गए, कब गए, मैं देखी नहीं हूँ। तब कहता है बिरजू कि शायद बाबा यहाँ से चले गए हैं। और एक कोना में एक झोला में सोना का सिक्का भरा रखा हुआ था। जब बिरजू देखता है तो उसको बांध के रख देता है, कहता है कि शायद ये बाबा का ही है, अगली बार बाबा मुझे मिलेंगे तो झोला में उनको लौटा दूंगा। क्योंकि बिरजू बहुत साफ मन का था और उससे महादेव बहुत हमेशा खुश रहते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और कैलाश पर्वत पे बैठे हुए सब देखते रहते थे कि बिरजू और उसकी पत्नी का मन कितना साफ है। फिर क्या हुआ गुरु भाई बहन कि अब बिरजू क्या करता है कि फिर लेटता है तो क्या सपने में देखता है कि वही बूढ़े बाबा जो कि उसके सपने में आए और कहते हैं कि जो अब तुम्हारे घर में बूढ़े के रूप में खाना खाया हूँ, मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं, मैं स्वयं महादेव हूँ, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी का दुख दूर करने आया हूँ। शोभा से बोलना कि उसका सोना गोद जरूर भर जाएगा, उसके घर में संतान तुम्हारे घर में जरूर होगा, और जो सोने से सिक्का भरा हुआ झोला रखा हूँ, झोला में तुम्हारे घर में, वो तुम्हारे लिए रखा हूँ, तो उसको हमेशा अच्छे काम में खर्च करना, धार्मिक काम में खर्च करना। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब ये सपने में देखता है बिरजू, आज जैसे आंख खुलता है तो अब बिरजू को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी पत्नी शोभा को बुलाता है। और शोभा जब पास आती है तो शोभा से कहता है कि तुम्हें पता है शोभा, आज मैं जैसे ही सोया तो क्या देखा? तो पूछती है क्या देखे आप? मैं ये देखा हूँ सपने में कि जो बूढ़े बाबा नहीं आए थे खाना खाने, जिसको हमने खाना खिलाया, वही बूढ़े बाबा हमारे सपने में आए थे और कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं भोले बाबा हूँ और मैं तुम लोग का दुख दूर करने आया हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अपनी पत्नी से बोलना, उसका सोना गोद जरूर भर जाएगा, उसको संतान का सुख जरूर तुम दोनों को मिलेगा। ये बात जब सुनती है शोभा अपने पति के मुंह से, बिरजू के मुंह से, अब वो फूले नहीं समाती है, उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और कुछ ही देर बाद उसको उल्टी होने लगता है और उसको पता चलता है बिरजू को कि उसकी पत्नी गर्भ से है और वो माँ बनने वाली है। 9 महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है और इस तरह से बिरजू और शोभा दोनों को महादेव पर टूट विश्वास हो जाता है। बिरजू को तो था ही, लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास था भी और नहीं भी था। तो गुरु भाई बहन, इसलिए भगवान पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके घर जरूर आ जाते हैं। कोई भी आपके घर पे जाता है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, उसको बिना खाना खिलाए मत भेजिए। क्या पता आपके दरवाजे पे भगवान स्वयं महादेव आ गए हों आपका परीक्षा लेने कि आपका मन कैसा है, आपका दिल कैसा है, कैसा सोचते हैं आप लोग। ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।